Okay, guys. So first of all, tell me that am I audible, guys? सभी कोई को मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बताइए. Yes sir, Shikhar, very good. Misty, yes sir. Okay, Vivek, very good, guys. So now first of all, there is a need focus on your screen. अब आप focus कीजिए. Don't text message. Only you have to understand this chapter. Okay, guys. As you know, the name of this chapter, the thief's story. After knowing that, you can understand very easily. It means this is a story about a thief. Getting everyone? जैसे आपने इसका हेडलाइंस देखा, इस चैप्टर का क्या है? द थीफ्स स्टोरी. इट मींस जैसे कि हम जानते हैं चोर की या कहानी. ओके एवरीवन, चोर की कहानी. ओके, एज वी नो दैट. तो ये सभी आपको मालूम है. ओके, तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि ये कौन सा स्टोरी है, किसके स्टोरी है. बेसिकली इन दिस चैप्टर दे आर टॉकिंग अबाउट टू कैरेक्टर. इस चैप्टर में दो कैरेक्टर की बात हो रही है. फर्स्ट इज अनिल, हु इज 25 years old. पहला कौन है? अनिल है. ओके, एंड सेकेंड इज हरि सिंह एंड ही इज अ थीप. वो क्या है? थीप है. एंड हु इज 15 years old. और कितने इयर्स ओल्ड है हरि सिंह? तो ओनली 15 years old. ओके गाइज, so basically this is a story between two person. First, whose name is Anil Singh, and second Hari Singh, who is a thief. Okay, and basically this story is telling by the thief. ठीक है ना? ये स्टोरी कौन बोल रहा है? तो thief बता रहे हैं हम सभी को, which we all are understanding. Okay everyone, सभी को समझ में आ रहा है ना? Getting everyone? So as we start to understand the summary of this chapter, so first of all you have to understand, as I told to all of you, there are two characters. Okay, in this story basically. तो देखिए होता क्या है ना, इस स्टोरी में बेसिकली क्या है? दो कैरेक्टर है. एक का क्या नाम है? अनिल सिंह, और दूसरे का क्या नाम है? ओके, हरि सिंह. ओके गाइस, तो पहले का क्या नाम है आपका? अनिल, एंड सेकेंड वाले का हरि. गेटिंग एवरीवन? ओके, वेरी गुड. अब देखो होता क्या है ना, ये जो हरि है, ही इज इन द हैबिट ऑफ just keeping for a few days or a month in a particular house and after that thieving. ठीक है, वो क्या करता है? किसी घर में पहले जाता है तो डिमांड करता है जॉब के लिए. he is demanding for job. After having for few days जॉब करने के बाद, कुछ देर रहने के बाद, वो क्या करता है? सारा लुक आफ्टर कर लेता है कि कैसे पैसा मिलेगा, सारा कुछ एक्टिविटी समझ लेता है, और उसके बाद वहां से चोरी करके भाग जाता है. he was also in the habit of changing his name. वो क्या था? इसको ये भी आदत थी अपने नाम को क्या करना? चेंज करके बताना. बेसिकली जो हम लोग नाम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हरि बताया है, वो इसका रियल नेम नहीं है. ओके ओके एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेक्स्ट मी मैसेज गाइस, टेक्स्ट मी मैसेज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. वेरी गुड विवेक, अमृत, आदित्य. I think except me, there are 22 participants, right everyone? So everyone has to message first. Are you getting or not? Because that I can understand how many people are having the class, or otherwise they are only online. Tanish getting, very good. Avino Vishal, are you listening me? Avino, in previous class you were not attending the class, only your cell phone was online, right? Avino Vishal, are you listening me? Once again you are not speaking. Avino, are you listening me? Avino, let me write the name of the students. Okay guys, fully understand. Very good. I will tell you each and every meaning. Let me start first. Okay. Avinash sir, mic problem है. Okay, mic में problem है. कोई नहीं. And you have to message भी नहीं करते हो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी भी.
चलिए, तो ये इसका इंटेंशन ये रहता है कि किसी के पास किसका, हरि का, कि वर्क करना कुछ दिनों के लिए और उसके बाद सारा एक्टिविटी जानने के बाद वो क्या करता है, विद इन मंथ ओके, वो क्या करता है, वहां से चोरी कर कर वहां से चला जाता है। ओके एवरीवन, सभी को समझ में आ रही है बात? चलिए, so before reading this chapter there are some words which we have to also understand. A young boy makes friends with Anil. देखो, जो young boy है किसकी बात हो रही है, थिप की यानी हरि की बात हो रही है। किससे फ्रेंडशिप करता है, अनिल से फ्रेंडशिप करता है। ओके, both are not thief, दोनों चोर नहीं है। ओके अमन, अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉय हिम। देखो, अनिल जो है वो क्या करता है, टोटली ही ट्रस्ट ऑन हिम, क्या करता है, ट्रस्ट करता है और उसको अपने घर पे जॉब दे देता है। ओके, डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का जो है, हरि जो है, उसको धोखा देता है, क्या उसके ट्रस्ट को तोड़ता है? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके एवरीवन, गेटिंग? ओके, सो there are some question also which we have to understand. कुछ क्वेश्चन है उसको भी समझना है, समझिए अच्छे से थोड़ा सा पहले। देखिए, नहीं तोड़ता, दीप्ति बता रही है कि नहीं तोड़ता है ट्रस्ट। वेरी गुड। अब चलिए, रीड एंड फाइंड आउट हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। ठीक है ना, आई यहाँ पे किसके लिए रेफर करता है, तो थीप के लिए। ठीक है ना, थीप के लिए। समझ में आ रही बात ना? एज आई विल टेल यू दैट द स्टोरी यू विल अंडरस्टैंड, आप खुद ही क्या करोगे, सारे क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। अब देखो यहाँ पे फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट ये वर्ड यूज किया गया, पूछ रहे कि ये क्या है। इट मींस एज ही वाज इन द हैबिट ऑफ टिपिंग a masterpiece of tipping he was doing that no one can recognize, कोई भी उसे पहचान नहीं पाता था, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। ओके, उसी चीज को यहाँ पे यूज किया गया, फेयरली सक्सेसफुल हैंड। गेटिंग एवरीवन? अरे बात समझ में ना? अब देखो, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन द रिटर्न ऑफ फॉर हिज वर्क। ठीक है ना, वो अनिल से क्या इसको रिटर्न मिलता है, ठीक है, ये बताना है। ये सब हम सारा हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को और करेंगे। ओके, तो ये तो मैंने बेसिकली आपको बताया। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आई विल आल्सो वंस अगेन आस्क द सेम क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एंड यू हैव टू गिव मी आंसर। ओके एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। ठीक है ना, आई यहाँ पे किसके लिए रेफर किया गया है, तो आई रेफर किया गया है यहाँ पर आपके हरि के लिए। ठीक है ना, अभी ये हम नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थिफ, थिफ का क्या नेम है। एज आई नो अबाउट दिस चैप्टर दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले ही से। ठीक है ना, कि कौन है थिफ। ठीक है, थिफ का नेम क्या है, तो हरि है। ओके एवरीवन, तो जहां जहां आई की बात होगी, हियर thief is telling the story, you have to keep it in your mind. ओके, ये स्टोरी कौन बता रहा है, तो thief बता रहा है। ओके एवरीवन, कौन बता रहा है आपको ये स्टोरी, thief। सभी को समझ में आ रहा है ना, ये स्टोरी कौन बता रहा है, तो thief बता रहा है। ओके ओके एवरीवन, चलिए देखो, देखते हैं हम लोग। I was still a thief when I met Anil and though only 15, ठीक है ना, though only 15 I was an experienced and fairly successful hand। अब देखिए, समझो, पहले ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर मिल गया। I was still a thief when I met Anil। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि जब मैं अनिल से मिला उस समय मेरी मैं क्या था, I was a thief, क्या था, मैं thief था, एंड चोरी उसका क्या था, ऑक्यूपेशन था। और वो बता रहा है उस समय कि उसका एज क्या था, तो 15 इयर्स ओल्ड ही वाज। और ये बता रहा है कि काफी ज्यादा उसी समय इसको एक्सपीरियंस हो गया था चोरी करने का, और इस कदर वो चोरी करता था किसी को मालूम नहीं चलता था। टेक अ सिंपल एग्जांपल, सपोज करो आपने अपने पर्स में क्या रखा है, मनी रखा है। जाहिर सी बात है, पर्स में हम लोग क्या रखते हैं, मनी रखते हैं। वो आया, ठीक है ना, कौन, हरि, और वो आपके पर्स से पैसा निकाल लेता है और आपको मालूम नहीं चलता है। तो वो इस तरीके से चोरी करता है कि थोड़ा सा भी मालूम नहीं चलता है कि आपके पॉकेट से क्या हो गया, पर्स निकल चुका है, अब पॉकेट में पैसा नहीं है और पिज्जा बर्गर अब नहीं खा पाएंगे।
राइट एवरीवन, अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यही इसका मतलब है, देख रहे हो ना, एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। समझ में आया इसका मीनिंग? He was a very experienced person and he knows very well that how to keep okay in a very good way. Okay everyone, जब ये अनिल से मिला उस समय देखो अनिल क्या कर रहा था। अनिल was watching a wrestling match when I approached him, ठीक है ना? अनिल उस समय क्या कर रहा था कि रेसलिंग मैच देख रहा था, उसी रेसलिंग मैच में ये भी था। तो ये उससे आई अप्रोच्ड हिम, ये क्या किया, बात करना स्टार्ट किया। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. अब देखो, first of all, we have to understand the age of Anil. What is the age of Anil, guys? What is the age of Anil? 25 years old. He was 25 years old. Anil का एज क्या था? 25 years. Okay. Lean. Write the meaning of lean. Lean means thin, पतला. You have to also write. वो देखने में क्या था? 25 years का था, पतला था, and look easy going, मतलब सिंपल सा इंसान, ठीक है, देखने में। और उसको लग रहा था कि इस इंसान को जो मेरा पर्पस है, इससे अगर मैं फ्रेंडशिप करता हूँ, उसके बाद जॉब मांगता हूँ इसके पास, तो आसानी से मैं इसे क्या कर सकता हूँ, पुलिस बना सकता हूँ और रॉब कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इनफ फॉर माय पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त है ये। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man confidence. अब देखो ये क्या बता रहा है, I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब देखो क्या बोल रहा है ना, ये ऐसा सोचता है कि मुझे लेट नहीं करना चाहिए और इसको इतने अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इससे घुल मिल सकता हूँ और इससे मैं फ्रेंडशिप कर सकता हूँ। ओके, किसको? तो हरि को रखता है। देखो, इन द एज ऑफ 15 years he was so well experienced full person. ओके, अब इसके बाद वाले सेंटेंस को देखते हैं। You look a bit of a wrestler yourself. I said a little flattery helps in making friend. अब देखो यहाँ पे flattery वर्ड है ना, flattery excessive praise जब बोलते हैं ना, excessive praise. What is the meaning of flattery? Excessive praise of any particular person. Okay, that is called flattery. Okay everyone, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? flattery बोलते हैं। हमारी बात समझ में ना, क्या बोलते हैं हम लोग? flattery, एक्सेसिव प्रेज। जब किसी का हद से ज्यादा हम लोग क्या कर देते हैं? प्रेज कर देते हैं। करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोगों को भी लेना रहता है, मम्मी पापा से पैसा तो करते हो ना, एक्सेसिव प्रेज। तो इसी वर्ड को क्या बोलेंगे? फ्लैटरी बोलेंगे। अब सब, आई होप आप सभी को याद हो गया होगा ये वर्ड का मीनिंग। You have to also write it on your notebook, guys. आपको अपने नोटबुक पर भी इसको लिखना है। Okay, so do you? He replied, which put me off for a moment because at time I was rather thin. ठीक है ना? So do you? He replied. अब देखो उसने क्या किया, अब इससे तो इसको फ्रेंडशिप करना था, इसको बात करना था, तो ये फ्लैटरी ऐसे बात में बोलना स्टार्ट किया कि देखने से तो लगते हो कि आप भी रेस्टोरेंट। कौन? अनिल को बोलता है, ठीक है ना? कौन बोलता है? थीप बोलता है, ठीक है ना? सो डू यू, क्या आपको? ही रिप्लाइड व्हिच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, ठीक है ना, कुछ देर के लिए क्या करता है? ऑफ करता है, रोकता है। बिकॉज एट टाइम आई वाज रेदर थिन, वो क्या था? उस समय थोड़ा दुबला था। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसलिंग अ बिट। अभी देखो ये क्या बोलता है ना, कि पहले मैं रेसलिंग थोड़ा बहुत किया करता था। ओके, मोडेस्टली मींस क्या होता है? इन हम्बल वे। वो उन्होंने रिप्लाई जो दिया, ठीक है, अनिल ने, वो क्या बोला कि थोड़ा मोड़ा मैं करता था इन, समझ में आ रहा ना? व्हाट इज योर नेम? हरि सिंह, आई लाइट। देखो अब जब ये पूछे, अनिल ने पूछा उससे नाम कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या बोलता है? हरि सिंह, ठीक है ना? फिर बताता है कि आई लाइट, ठीक है ना, आई लाइट, मैंने क्या बोला? झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि वो अपना क्यों, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट दैट ही लाइड फॉर स्पीकिंग हिज नेम, ठीक है ना? अपना नाम बताने के लिए उसने जो झूठ बोला, ये भी वो बता रहा है, इसलिए कि वो उससे वो क्या रहेगा ना, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएगा, और जो
फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स मींस होता है ना जो इसको जॉब पे रखे थे, उन लोगों के गिरफ्त में नहीं आया, इसलिए वो अपना नाम क्या करता था, चेंज करते रहता था। ओके एवरीवन, मैंने बताया था ना। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ रियल नेम ऑफ दैट थीफ, उस थीफ का ये रियल नेम नहीं है। गेटिंग? आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन मतलब एक दूसरे से बात करने के बाद, अनिल टॉक अबाउट वेल ऑइल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। ग्रंटिंग मींस क्या होता है? एनीवन टेल मी गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रंटिंग? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रंटिंग? एनीवन कैन टेल meaning of grunting? Text me message guys. गुनगुनाना है, यही आवाज होता है, ठीक है। अब जनरली आप लोगों में से हाउ मेनी पीपल वाच WWE? कौन कौन देखता है WWE? आप लोगों में से कुछ लोगों का तो ये फेवरेट भी होगा, राइट? कौन कौन देखता है? शिखर बोल रहे हैं कि मैं देखता हूँ सर। स्मृति बोलती है मी सर। ओके वेरी गुड, यस। अमन समटाइम्स, वेरी गुड। रोमन रेंजर्स फेवरेट, वेरी गुड। अभिनव विशाल, यस सर। अमृत कुमार, यस सर। रोमन रेंज, वेरी गुड, वेरी गुड। आई ऑल्सो गाइस, ओके। तो आप देखते हो ना, जब वो एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, उस बीच में वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते भी हैं, बोलते हैं ना एक दूसरे को, बोलते हैं फिर मारते, फाइट करते हैं एक दूसरे से, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रंटिंग बोलते हैं। अब समझ में आया? नाउ यू ऑल आर getting everyone the meaning of grunting? You can write it making low visual sound. अब देखो, तो यहां तक समझ में आ रहा है ना कि अनिल बात कर रहा है उससे और बता रहा है वेल ऑयल्ड। ऑयल्ड देखते हो ना, जो रेसलर होते हैं उनके बदन पे उनका बॉडी क्या करता है? ऑयल लगाया हुआ रहता है। भाग होता है एरिया, पार्ट, ओके, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ये हम लोग का क्लियर था, ये भी हम लोगों ने पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। आई डिड, अब देखो इसके बाद क्या होता है ना, आई डिड नॉट हैव मच टू से, ठीक है। अनिल वॉक अवे, आई फॉलो कैजुअली। अब देखो उसके पास और कुछ भी बात करने के लिए नहीं था, फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहा है और क्या बात करेगा। अब वहां से जब अनिल जाने लगा तो ये क्या कर रहा है? हरी, आई, हियर आई इज नोटिंग हरी, ओके। वो क्या कर रहा है? उसको फॉलो कर रहा है, ओके। ओके एवरीवन, हेलो अगेन ही सेड। फिर उसने क्या बोला? हेलो बोला। किसको बोला? अनिल को, ओके। किसने बोला? अनिल को हेलो। किसने बोला? टेल मी गाइस। हेलो ही सेड अगेन। अब देखो, he said I gave him my most appealing smile. So tell me the meaning of appealing. Tell me guys the meaning of appealing. Okay everyone, you have to tell me the meaning of appealing. सभी को समझ में आ रहा है ना? Tell me guys the meaning of appealing. Tell me everyone the meaning of appealing. Tell me everyone.
Tell me the meaning of appealing, guys. Okay. Am I visible, guys? Is everything visible? देखिए अपीलिंग मीन्स क्या होता है ना, द मीनिंग ऑफ अपीलिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आकर्षक होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव, विच वी कैन से दैट, चार्म, इनवाइट, फैसिनेट, वी कैन से दैट, जो क्या होता है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ओके, उसी को बोलते हैं। आ रही बात समझ में? गेटिंग एवरीवन? तो देखो यहीं पे बता रहा है आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो वो क्या करता है कि बहुत ही अपीलिंग मतलब कि आकर्षित करने वाला, इनोसेंस वाला, ठीक है ना, वो स्माइल लेता है। आई वांट टू वर्क फॉर यू आई सेड। अब देखो हरी क्या बोलता है ना, हरी अनिल से बोलता है कि मैं आपके लिए वर्क करना चाहता हूँ, ओके, आई वांट टू वर्क फॉर यू आई सेड। अब देखो अभी जब ये बोलता है ना तो ये क्या बोलता है, बट आई कांट पे यू, ठीक है, अब ये बता रहे हैं, अनिल बोल रहा है कि तुम वर्क करना चाहते हो बट मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट एबल टू पे यू मनी, ओके एवरीवन, आई एम नॉट एबल टू पे यू मनी। समझ में आ रही बात ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, नाउ लिसन एवरीवन, लिसन मी केयरफुली। अब देखो होता क्या है जनरली, अब देखो तो बोला है वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब वो बोला है ना कि ये समय आ गया है कि कुछ मैं रियल वर्क करूं, रियल वर्क मींस व्हाट, मींस मैं अब क्या करूं कि टिपिंग करूं, ओके एवरीवन, ओके। अब देखो इट इज इजी, अब देखो आई टोल्ड माई सेल्फ, उसने किससे कहा, खुद से कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, टिपिंग करना चाहिए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मुझे बहुत दिन हो गया, मैं प्रैक्टिस में भी नहीं हूँ, बहुत दिन से चोरी नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी he will only waste it on his friends, after all he doesn't even pay me, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर मैं चोरी भी नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, सारे पैसे को अपने दोस्त के पास ले जाकर, ओके, अपने दोस्त के पास ले जाकर ये क्या कर देगा, दे देगा। गेटिंग एवरीवन? सारी बात समझ में? ओके, आर यू गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रही है ना सभी को बात? ये बता रहा है कि अपने दोस्तों पे ये पैसा बर्बाद कर देगा, जैसे हमने पढ़ा और समझा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू दिस द थिप, ओके, अब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग को मालूम चलेगा कि कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है ना, चोरी के जानने के बाद भी। अब देखो अनिल वॉज अस्लीप, अनिल क्या कर रहा था, तो सो रहा था, उस टाइम पर अनिल क्या कर रहा था, सो रहा था। बीम ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर, ठीक है, द बालकोनी एंड फील ऑन द बेड, आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब देखो वो लखनऊ के बारे में बोल रहा है ना कि अगर मैं क्या करूंगा, उस समय के बारे में, सबसे पहले अपीयरेंस के बारे में बताया, कैसा था, मून लाइट, ठीक है ना, वैसा समय था, ओके।
और वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं पैसे को क्या कर लेता हूँ, थिप कर लेता हूँ, चुरा लेता हूँ, तो 10:30 में एक्सप्रेस है लखनऊ का, मैं वहां पे चले जाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ठीक है ना, वो क्या करता है, ब्लैंकेट से बाहर निकलता है। ओके एवरीवन, I crept up to the bed. अनिल was sleeping peacefully. वो जब बेड के पास पहुंचता है तो देखता है कि अनिल क्या कर रहा है, काफी पीसफुली, ठीक है ना, वो सो रहा है। His face was clear and underlined, unlined. Even I had more marks on my face, so mine were most scarce. अब देखो, अब क्या हो रहा था ना, वो बोल रहा था काफी आराम से वो सोया हुआ था, ठीक है। इवन जब मैंने अपना अंडरलाइन फेस को देखा, ठीक है ना, ठीक है, उसके शैडो को, तो क्या हो गया, मुझे डर लगने लगा। इट मीन्स वो क्या बता रहा है ना कि वो इंसान बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के कोई चीज चुरा सकता है, ऐसा सोचे बिना आराम से एकदम सोया हुआ है। ओके, तो वही बात को बता रहा था कि वैसे सोया हुआ था कि जैसे ही मैंने अपना देखा फेस तो मुझे डर लगने लगा। When I was on the road, अब देखो ये क्या करता है, पैसे को ये क्या करता है, चोरी कर चुका है। I began to run. I had the notes at my waist and held there by string of my pajamas. Okay everyone, इसने क्या किया था, कमर के पास उस पैसे को छुपा के रखा था। अब देखो, I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. अब देखो टोटल कितना मनी था, तो 600 रुपीज था। कितना पैसा था गाइस टोटल, इट वाज 600 रुपीज। टोटल पैसा कितना था वो, टेल मी, कितना पैसा था, तो 600 रुपीज था। ओके, किसका, केवल वो 50, ठीक है ना, 50 का नोट था। ओके, आई कुड लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब बोल रहा है कि मैं, अब जैसे देखते हो ना जो ऑयल रिच होते हैं पर्सन, इवन वी आर टॉकिंग अबाउट अरब के, तो देखते हो ना काफी ज्यादा वो क्या होते हैं, रिच होते हैं। ओके, तो बोल रहा है ना मैं उस तरीके से रह सकता हूँ 1 वीक या 2 वीक, काफी लग्जूरियस वे में। ओके, सभी को समझ में आ रहा है, आप समझ सकते हो तो इसके लिए 600 रुपीज कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो तो 1-1 रुपये 2-2 रुपये क्या करता था, 1-1 रुपये को चोरी करता था। उसके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी था ना ये। मैंने सही बताया, am I right guys? Okay, very good. Now, so who will speak first summary of this chapter? ये यहाँ तक कौन बताएगा इस चैप्टर का समरी, पहले मेरे को बताओ। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, समझेंगे। कौन बताएगा, who will tell me, who will tell me guys, who will tell me, speak. You have to raise your hand from your own self. It will tell about your confidence guys. Okay, if I say after that you are speaking, सोया हुआ था, कोई बात नहीं अमन, you have to ask where you are feeling difficulties. Okay, सोया था, उस समय भी वो सोया था। ओके, सोया था, गेटिंग अमन, समझ में आया? ओके, गहरी नींद में। चलिए कौन बताएगा, कौन बताएगा समरी इस चैप्टर का, टेल मी। यस, एम आई ऑडिबल? यस, यस सर। नाउ स्पीक, बताइए आप। बोला सर, द थीफ स्टोरी जो है सो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। इट हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, वेरी गुड। सर स्टार्ट करते हैं। सर एक अनिल नाम का लड़का था जो 25 साल का लेखक थे। ओके, वह बहुत लापरवाही से, यस ठीक है सर। ना, वो थीप है, थीप है। ओके,
सर वो बहुत लापरवाही से अपना जीवन व्यतीत करता था। ओके। और सर वो पैसा कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कौन? अनिल। यस। सर एक दिन स्टार्टिंग वो, से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग कैसे हुआ, वैसे बताने का कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक लाइक दैट। स्टार्टिंग क्या होता है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ थीप। थीप स्टार्ट करता है ना कि मैं मिला, ठीक है, वो मिलता है अनिल से, वैसे बताने की कोशिश करो। अभिनव, अंकित, अंकित विल यू स्पीक? अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कल बताना। अदिति, एम आई ऑडिबल? अदिति, Yes, sir. टेल मी द summary of this chapter. सर समरी। सर ये चैप्टर में सर दो कैरेक्टर है, पहला अनिल और दूसरा हरी, जो कि अपना नेम हमेशा ही चेंज करता रहता है। और सर जो अनिल है वो 25 इयर्स ओल्ड है, और जो हरी है वो 15 इयर्स ओल्ड, और वो सर मतलब एक थीफ है। तो एक दिन और जो सर हरी है उसका जो अपीरियंस है, मतलब जो थीफ है वो बहुत ज्यादा ही पतला है। एक दिन जो अनिल होता है वो रेसलिंग अपने देख रहा होता है उनपे। तो उसके बाद से अनिल हरी उसको, मतलब जो थीफ होता है वो देख के सोचता है कि बहुत ही सीधा साधा दिख रहा है, हम इसको मतलब कि कर सकते हैं इससे, मतलब इससे पैसे चुरा सकते हैं। तो इसलिए वो जाके उससे बात करना स्टार्ट करता है और बोलता है कि आप भी देखने में एक रेसलर की तरह लगते हैं। तो फिर वो आंसर करता है कि हाँ, मैं भी पहले थोड़ा बहुत रेसलिंग करता था। उसके बाद से फिर जो अनिल होता है वो कुछ भी आंसर नहीं करता, जाने लगता है वहां से। तो फिर ये जो हरी होता है वापस से एक अट्रैक्टिव स्माइल देता है, और फिर ये बोलता है, मतलब कि जो थीफ होता है वो बोलता है कि मैं आप क्या काम करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपको पे कर सकूं, बट अगर आप मेरे लिए खाना बनाएंगे तो मैं तुम्हें उसमें से खिला जरूर सकता हूँ। तो वो अनिल उससे पूछता है कि तुम्हें खाना बनाने आता है? तो वो जो थीफ होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे बनाना आता है, बट वो जो थीफ होता है वो झूठ बोलता है, उसे नहीं बनाने आता है। और सर एक चीज और, जो थीफ होता है वो हमेशा ही अपना नेम चेंज करता रहता है ताकि वो पुलिस से और जो जिस घर में वो काम करे उन सर्वेंट से वो बच सके, कभी भी वो पकड़ाए नहीं इसलिए। वेरी तो गुड। सर उसके बाद से वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें खाना बनाने आता है तो चलो मेरे साथ। तो जामुन स्वीट्स करके वहां पे वो अनिल का घर होता है, वो उसे वहां ले जाता है अपने साथ। उसके बाद फिर वो रात को खाना बनाता है। तो जैसे ही एक बाइट अनिल टेस्ट करता है, उसके बाद से वो ले जाके सारा फूड स्ट्रीट डॉग्स को दे देता है। उसके बाद से वो थीफ को बोलता है कि तुम चले जाओ, तुम्हें खाना बनाने नहीं आता है। तो लेकिन फिर वो स्माइल करता है, अट्रैक्टिव स्माइल अपना हरी। तो फिर वो उसके बैक पे मतलब सर थपथपाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, और पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा, एडिशन, फिर से तुम्हें अपना नेम भी लिखना सिखाऊंगा, ये सब चीजें। वेरी गुड। तो तो फिर वो जो थीफ होता है वो सोचता है कि एजुकेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे मैं और ज्यादा एजुकेटेड हो जाऊंगा तो और सही से चोरी कर पाऊंगा। और सही से चोरी कर पाऊंगा, ऐसा बोलता नो है वो। सर, नो सर, वो ऐसा नहीं सोचता, मतलब कि वो इम्पोर्टेंस, मतलब ही वो नोज द जानता है कि इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन। ओके। ये उसके बाद से उस दिन के बाद से वो उसे खाना बनाना सिखाता है, और वो जो थीफ होता है उसे भी अच्छा लगने लगता है, और वो 1 मंथ तक उसके यहाँ काम करता है। उसके बाद उसे भी अच्छा लगने लगता है। वो सुबह में उठ के मॉर्निंग टी बनाता है उसके साथ। उसके बाद से वो उसे पढ़ाता है तो पढ़ता है। और वेरी गुड। सर बता रहे उसके बाद, उसके बाद? सर उसके बाद से एक दिन जो अनिल होता है वो कोई बुक सेल करके आता है पब्लिशर के पास से। तो उसे नोट ऑफ बंडल्स मिलते हैं जो कि 600 रुपीज होते हैं, और सारे 50 के नोट्स होते हैं। तो सर एक चीज और छूट गया, जो अनिल होता है उसका एक मतलब आदत बताया हुआ है बीच में, कि यस। अनिल के पास जब पैसे नहीं होते हैं तो वो कहीं से मतलब बोरो कर लेता है 1 वीक के लिए, उसके बाद उसे रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर उसके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं एक बार, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके मस्ती करके पार्टी करके वो उन्हें खर्च भी कर देता है। तो फिर वो जब उस दिन पैसे लेके आता है तो थीफ देखता है कि वो अपने मैट्रेस के नीचे रख के सो गया। तो वो सोचता है कि जो
मतलब कि रिच पर्सन होते हैं उन्हें रॉब करना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि वो वापस से उतना पैसे कमा सकते हैं, उन्हें उस चीज की ज्यादा चिंता नहीं है। और सर जो केयरलेस लोग होते हैं उन्हें रॉब करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि क्योंकि उन्हें रॉब करना मतलब सर ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसके बाद से ये देखता है कि वो जो नोट और बंडल है वो अपने मैट्रेस के नीचे रख के सो जाता है। उसके बाद वो जब जाता है वहां पे तो सर कुछ मून लाइट का है सर, वो थोड़ा मिस हो रहा है। अपीयरेंस के बारे में हाँ बता रहा है रात का अपीयरेंस होता है, समय तो ना। फिर उसके फेस पे देखता है वो कि वो कितने आराम से सोया हुआ है। तो वो खुद के फेस को देख के फिर डर जाता है। और शैडो देखकर ना। हाँ शैडो देखकर वो डर जाता है। उसके बाद से वो देखता है कि इसे पता है कि मतलब ये इतना आराम से पैसे रख के यहाँ पे बिल्कुल चैन की नींद में सोया हुआ है। तो उसके बाद से वेरी गुड, सर इतना ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। साहिल, am I audible? Sahil, are you listening me? Sahil, I'm talking to you. Sanvi, Yes, sir. tell me the summary of this chapter. सर ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक थिफ जिसका नाम हरी है जो कि 15 इयर्स ओल्ड है, और अनिल जो कि 25 इयर्स ओल्ड है। ये स्टोरी थीफ के साथ शुरू होता है। Yes. थीफ के साथ शुरू होता है और वो बताता है कि जब वो अनिल से मिलता है तो वो तभी भी एक थीफ ही रहता है। अनिल उस समय एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है तो वो उसके पास जाता है। उसके बाद अनिल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सब एक अनिल वो बोलता है कि वो 25 इयर्स ओल्ड है और वो टॉल और थिन है Very और good. बहुत इजी गोइंग है, जिससे उसको लगता है कि हम इसको आसानी से रॉब कर सकते हैं। तो सर वो उसके पास जाता है और बोलता है कि आप भी रेसलर दिखते हैं, आपका अपीयरेंस रेसलर जैसा है। तो वो कहता है कि हाँ मैं पहले रेसलर था। फिर वो उस थीफ से उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। इसकी एक हैबिट थी कि वो हर मंथ अपना नेम चेंज कर लेता था ताकि वो पुलिस से और उसके जो पहले एम्प्लॉयर से उनसे वो बच सके। Very good. इतना बात करने के बाद अनिल वहां से चला जाता है। फिर वो उसको फॉलो करता है और अगेन हेलो कहता है और एक अट्रैक्टिव स्माइल देता है और बोलता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा। तो वो बोल तो अनिल रिप्लाई करता है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। तो Very फिर good. वो दोबारा बोलता है कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ मैं आपको खिला सकता हूँ अगर आप कुक कर सकते हो तो। उसके Very good. बाद वो अनिल उसको अपने रूम पे लेके चला जाता है और बोलता है कि आप बालकोनी में सो सकते हैं। उसके बाद थीफ जो होता है वो उसके लिए खाना बनाता है, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा नहीं बनाता है। तो वो अनिल क्या करता है, वो सारे स्ट्रे डॉग को दे देता है और और कहता है कि Very good. और फिर वो जो थीफ होता है वो फिर से अट्रैक्टिव सी स्माइल देता है। तो उसके ऊपर उस अनिल को हंसी आती है और वो उसको थपाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमको कुकिंग सिखा दूंगा। और कुछ दिनों के बाद उसको अपना नेम भी लिखना भी सिखाता है और एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी सिखाता है। जो थीफ होता है उसको एजुकेशन की वैल्यू मालूम होती है और वो सोचता है कि अगर मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा तो मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अनिल के साथ काम करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। वो Very सुबह good. में टी बनाता है उसके लिए और फिर डेली हाउस होल्ड सामान खरीदने के लिए जाता है, जिससे वो 1 रुपया रोज रख लेता है। वो सोचता है कि शायद अनिल को भी मालूम है कि मैं हमेशा 1 रुपया ले लेता हूँ, लेकिन वो कभी भी इससे चिंता नहीं करता, वो कभी कुछ नहीं बोलता है। फिर स्टोरी में अनिल के
ऑक्यूपेशन के बारे में बात होती है, उसकी बिहेवियर के बारे में बात होती है। अनिल की एक हैबिट थी कि वो हमेशा मनी बोरो कर लेता था, लेकिन फिर उसको चुका भी देता था। और अगर उसको लार्ज अमाउंट में पैसे मिल जाते थे तो वो बहुत खुश होता था और अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर सारे पैसे खर्च कर देता था। एक दिन अनिल बहुत से पैसे बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है, 600 जो कि 50 रुपीज के नोट थे। और वो बताता है कि उसने ये पैसे एक पब्लिशर को अपनी बुक बेचकर कमाई हैं। और अनिल बहुत केयरलेसली बताता है और उसको इतना ज्यादा चिंता नहीं होता है क्योंकि वो थीफ पर बहुत बिलीव करता है। तो फिर वो अपने मैट्रेस के नीचे पैसे रखकर सो जाता है। तो वो जो थीफ होता है वो जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के यहाँ उसने चोरी की थी, तो वो उनकी बिहेवियर को बताता है। वो कहता Very है good, कि very good. Yes, speak. वो बताता है कि जो रिच पर्सन्स होते हैं उनको चोरी करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि वो उतना ध्यान ही नहीं देते। वो दोबारा उन पैसों को कमा लेते हैं। लेकिन जैसे केयरलेस इंसान होते हैं उनको चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो Very फिर good. वो इतना सब सोचने के बाद वो सोचता है कि मैं बहुत दिनों में अच्छे से रहा हूँ, अब मुझे अपना रियल ऑक्यूपेशन करना चाहिए। वो सोचता है मैं चोरी कर सकता हूँ। तो फिर सर एक मूनलाइट वाला, हाँ Appearance है, बताइए. यस सर। एक तो फिर वो बहुत सा अपने सिचुएशन को कैलकुलेट करता है। वो सोचता है कि अगर मैं भी पैसे चोरी कर लेता हूँ तो 10:30 समथिंग टाइम ऐसे लखनऊ एक्सप्रेस करके लखनऊ जा सकता हूँ। तो वो जल्दी से अपने ब्लैंकेट से निकल के आता है और ये अनिल के मैट्रेस के नीचे से पैसे लेके चला जाता है। सर फिर हो गया। Very good, Sanvi. Very good. थैंक यू सर। Okay, now Aman. Aman. Aman, you have to speak. अब मुझे भी उस टाइम पे मैंने आपका नाम बोला ना अभिनव, but you did not reply. Aman, you have to speak. Don't take time. Vivek. Vivek. Yes, sir. Speak the summary of this chapter fast. Within 2 minutes, you have to complete. सर इस चैप्टर में सर दो कैरेक्टर हैं, एक तो थीफ है और एक अनिल है। तो वो थीफ अनिल को मिलता है तो थीफ की एज 15 इयर्स होती है। तो वो Okay. अनिल को देखता है तो अनिल उस टाइम पे रेसलिंग मैच देख रहा होता है। तो वो एक अनिल 25 इयर्स का एक थिन और इजी गोइंग मैन था। तो वो सोचता है कि ये परफेक्ट है मेरे काम के लिए। Okay. उसके बाद सर थीफ आके बात करने लगता है अनिल से और उसको अनिल को कहता है कि तुम रेसलर की तरह दिखते हो। तो अनिल भी कहता है कि तुम भी वैसे दिखते हो। और Very उसके good. बाद अनिल उससे नाम पूछता है उसका। तो थीफ अपना नाम हरि सिंह बताता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वो हर महीने अपना नेम चेंज करता है। Okay. उसके बाद इस इंट्रोडक्शन के बाद वो रेसलर्स के बारे में अनिल रेसलर्स के बारे में बात करने लगता है और थीफ के पास कुछ होता नहीं है उससे बात करने के लिए। तो फिर अनिल चला जाता है वहां से और फिर वो दोबारा से बात करते हैं। तो उस टाइम पे थीफ पूछता है अनिल से कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ काम करना है। तो अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता।
तो उसके बाद थीफ थोड़ी देर तक सोचने के बाद फिर बोलता है कि तो क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो फिर अनिल पूछता है थीफ से कि तुम क्या खाना बना सकते हो? तो थीफ फिर झूठ बोल देता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ। वेरी गुड विवेक। तो उसके बाद अनिल बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। तो फिर वो अनिल थीफ को अपने घर लेके जाता है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, और वहां पे उसको बोलता है कि तुम बालकोनी में सो जाओ। उस दिन जो थीफ खाना बनाया था वो बहुत ही वाहियात था, क्योंकि अनिल उसको खाने के बाद डॉग्स को दे देता है। लेकिन फिर थीफ स्माइल करता है, उस टाइम भी थीफ स्माइल कर रहा होता है, तो अनिल अपनी हंसी नहीं रोक पाता है। उसके बाद अनिल उसको थपथपाता है और कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। वो उसको अपना नाम लिखना भी सिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी। तो थीफ सोचता है कि अगर मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखने लगा तो मेरी कोई लिमिट नहीं होगी, मैं कुछ भी अचीव कर पाऊंगा। वेरी गुड। उसके बाद सर थीफ जो होता है मॉर्निंग में टी बनाता है और डेली सप्लाईज खरीदने के लिए जब जाता है तो रोज 1 रुपए वो अपने पास ही रख लेता है। और वो सोचता है कि अनिल को भी शायद ये पता है कि मैं 1 रुपए रोज रख लेता हूँ, लेकिन वो बुरा नहीं मानता। Okay, Vivek, you are speaking very good. Okay, and tomorrow you have to try to speak in English in next your class. Whatever you all are speaking the summary, guys, in your next class you have to try to speak in English. Okay, and I hope that you will do. Getting everyone? Okay, Sahil is asking a question, sir. What is the real name of Hari Singh? It has not given in this story the real name of Hari Singh. Okay, Sahil. Whatever they have said the name in this story, we have to understand Hari Singh, but it is not a real name and it hasn't given in this story. Okay, इस story में दिया भी नहीं है कि उसका real name क्या है. Okay साहिल, clear हुआ आपका? I think clear हुआ. बोलिए. Okay guys, so first of all you have to understand your homework. आप लोगों का homework क्या है ये आप लोगों को समझना है. First thing is that as you have seen question in the beginning of time, आपने जैसे ही शुरुआत में ही देखा question था ना, बहुत सारे question थे, right everyone, है ना? Say yes or no. वो सारे question को क्या करना है आप लोगों को complete करना है. Second thing is that you have to try to write also the summary of this chapter. इस chapter का क्या करना है, summary लिखना है. Okay, Apurva, on that time you were not speaking. Don't focus about that how many participants are present. Okay, listening everyone. And third thing is that what is your first thing, that you have to write the question answer. Second thing is that you have to read this chapter very carefully from your own self. Open your book and read it. आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है कि आपको भी समझ में आए सारे वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. वी विल आल्सो कंप्लीट दिस इन योर आवर नेक्स्ट वीडियो गाइस. हमारी बात समझ में? तो आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू.